साथियों नमस्कार, मैं आर के अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। आजकल एक बहुत जोरों से चर्चा चल रही है विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR। ये चुनाव आयोग द्वारा बिहार में किया जा रहा है, परंतु बिहार के लोग इस पर भारी आपत्ति कर रहे हैं कई चीज़ों को लेकर के। जैसे पहले से ही वोटर ID कार्ड जारी हो चुके हैं, आधार कार्ड सबको जारी हो चुका है, ये सरकार की स्वनियुक्ति है, और राशन कार्ड भी जारी। तो ये तीनों जो डॉक्यूमेंट हैं ये वैध नहीं है और हम इनको नहीं मानेंगे। क्या आधार का नागरिकता से कोई संबंध नहीं, जबकि आधार बड़े पैमाने पर तैयार कराए गए हैं और बनाए गए हैं, वो आपके द्वारा ही बनाए गए। सरकार से ऊपर तो कोई नहीं है। सरकार ने जब बनाया है तो अगर संवैधानिक संस्था है और वो अलग से चाहती है तो अलग से कराए, लेकिन जो पुराने जिस पर वोट डाला जा चुका है, आधार कार्ड पर वोट डाला जा चुका है, वोटर ID कार्ड पर वोट डाला जा चुका है, राशन कार्ड को भी माना गया है कि आप वोटर हैं। वोटर से आपका क्या तात्पर्य है? वोटर किसको मानते हैं आप? आधार अगर आपने गलत बनाया है तो आपकी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। वोटर ID कार्ड गलत बनाया गया है तो ये इलेक्शन कमीशन और सरकार दोनों की गड़बड़ियां हैं, ये दोनों की जिम्मेदारी है। और इसी तरह से राशन कार्ड बनाए गए हैं तो वो भी सरकारी दस्तावेज। ये तीनों जब सरकारी दस्तावेज हैं और इन पर वोट की प्रक्रिया की जा चुकी है तो फिर उसको गहन पुनरीक्षण करने की क्या आवश्यकता है? पहले तो आवश्यकता क्लियर होनी चाहिए, आवश्यकता ही मालूम होनी चाहिए कि उसकी आवश्यकता क्या पड़ गई। आप तमाम तर्क दे रहे हैं, लेकिन आपके ये वैध दस्तावेज है जिनका प्रयोग हर जगह किया जाता है, तो चुनाव में तो नहीं किया जाएगा। आप किसी भी चीज को सिरे से खारिज कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिकाएं दाखिल हैं इसके बारे में, और सुप्रीम कोर्ट का भी अनुरोध है कि आपके मामले में हम हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं या एक चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, लेकिन संवैधानिक संस्था से भी ऊपर जो है वो जनता है। अगर जनता इसका विरोध कर रही है तो उसे संवैधानिक संस्था को मानना पड़ेगा। जनता के विरोध को आप सिरे से खारिज नहीं कर सकते। आप उसके लिए कोई ठोस जो है चीज देंगे। जनता इतनी पढ़ी लिखी होशियार और ज्ञानी नहीं है। आप अगर चुनाव आयोग के संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं तो आपका मुकाबला तो वो नहीं कर सकती, आपकी मनमानी को तो वो नहीं सिरे से खारिज कर सकती। और चुनाव आयोग के बारे में अनेकों शिकायतें प्राप्त, इन चुनाव आयोग या संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग कोई भी हो, चाहे वो विधायिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो या कोई भी हो, वो जनता से और देश से ऊपर नहीं है। सबसे ऊपर जनता है और देश है। अगर जनता उसको स्वीकार नहीं करती है तो आपको नहीं करना चाहिए, और अगर आप इसमें जबरदस्ती करेंगे तो उसमें जनता में निश्चित रूप से उसकी प्रतिक्रिया होगी, जो देश हित में नहीं होगा। क्योंकि संवैधानिक संस्थाएं ही देश नहीं है, देश में रहने वाली जनता जो है वो देश है। अगर जनता इस पर आपत्ति है, और निश्चित रूप से आपत्ति होगी, क्योंकि आप नियम कानून की जो बारीकियां गढ़ते हैं या गढ़ रहे हैं या जिसके आधार पर गहन पुनरीक्षण किए जा रहे हैं, ये आपकी मंशा को दागदार बनाती है, आपकी मंशा को धूमिल बनाती है, आपकी मंशा को शंकापूर्ण बनाती है। कई कारण है।
एक तो चुनाव सर पर है, बिहार में चुनाव अभी होने वाले हैं। 2 महीने के अंदर एक कार्य आप नहीं कर सकते हैं, कतई नहीं कर सकते हैं। और उसमें जो आपने किया है उसमें गड़बड़ियों की एक लंबी फहरिस्त है। कौन करेगा? चुनाव आयोग कोई संस्था है या चुनाव आयुक्त कोई आदमी है, या ये जो जनता से ही या सरकारी कर्मचारी ही तो आपके काम को अंजाम दे रहे हैं आपके आदेश से? उनसे गलती होना जो है स्वाभाविक है। अगर गलती पहले हुई है तो आपको पूरे देश में एक साथ ये कार्यक्रम चलाना चाहिए, न कि अकेले केवल बिहार में, और वो भी जब वहाँ चुनाव होने। तो ये आपकी मंशा को संदिग्ध बनाता है। ये जो जलेबी छानी जा रही है, इससे जनता अब पूरी तरह से असंतुष्ट है। तो इस बारे में चुनाव आयोग को निश्चित रूप से विचार करना चाहिए, और अगर चुनाव आयोग दबाव में है तो वो पूरी तरह से गलत है, उसको खारिज किया जाता है। चुनाव आयोग जो भी काम करेगा या कोई भी संस्था जो भी काम करेगी वो जनहित में करेगी, जनता की मांग पर करेगी, जनता के हिसाब से करेगी। क्यों बिहार में ये किया जा रहा है और अन्य जगहों में नहीं किया जा रहा है? आप बिहार का इलेक्शन खत्म करवाइए, उसके बाद पूरे देश में आप जो करना चाहते हैं करिए। लेकिन ऐसा है कि मनमानी तो नहीं चलेगी। मनमानी इसलिए नहीं चलेगी कि एक इलाके में जहां आपका चुनाव है, उस चुनाव के समय पर आप इस तरह के द्वेषपूर्ण या दुविधापूर्ण या कह लीजिए आपत्तिजनक जो कार्यवाही कर रहे हैं। केवल बिहार में ही ये समस्या है या पूरे देश में समस्या है? और मैं ये भी दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूरे देश में आप ये रिकॉर्ड ठीक नहीं कर सकते। इतना बड़ा देश है, मैं तो कहूँगा कि ये प्रदेश के चुनाव आयोग नहीं, जिले के चुनाव कार्यालय को ये कार्य संपन्न कराना चाहिए अपने स्तर पर। क्योंकि दिल्ली में बैठा हुआ चुनाव आयोग जो है वो पूरे देश में सही नहीं कर सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता है। और इतने बड़े देश में तमाम गलतियां होनी हैं। आज भी आपका जो है पूरा जो है सिस्टम गलत है, और उसमें तमाम गलतियां, एक दो गलतियां नहीं, अनेकों गलतियां। क्योंकि इतने ज़्यादा वोटर हैं, इतने ज़्यादा बड़ा देश है, इतनी ज़्यादा उसमें गलतियां होना स्वाभाविक है। जो पीछे आपने इलेक्शन कराया है उसमें भी गलतियां हुई। अब आप उसको स्वीकार न करें तो ये आपकी प्राथमिकता हो सकती है, लेकिन देश की प्राथमिकता नहीं है। आप खुद सोचिए, इसको तरीके से सोचिए कि आप पूरे देश का रिकॉर्ड ठीक नहीं कर सकते, तो आपको सिस्टम बनाना पड़ेगा। आपने कोई सिस्टम नहीं बनाया। आप किसी भी व्यक्ति विशेष को या जनता के किसी आदमी को दोषी नहीं ठहरा सकते। आप अपना चुनाव कार्यालय हर जिले में आपने खोल रखा है, वहाँ अपने आदमी बैठा रखा है, उनसे कहिए वो करें और वो लिस्ट आपको भेजे जिसके आधार पर आप चुनाव कराएंगे। और अगर उसमें कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो अपने जिले के चुनाव अधिकारी को आप सस्पेंड नहीं, टर्मिनेट कर दीजिए, तब तो कोई सिस्टम हुआ। हम तो चुनाव कार्यालय के, जिले के चुनाव कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, उसमें त्रुटि जो है ठीक करा सकते हैं। लेकिन कहाँ से बीएलओ आ गए और ये आ गए, वो अपने जिले के चुनाव कार्यालय से करवाइए काम, ताकि आदमी जो है, जनता जो है अप्रोच कर सके। कहाँ वो बीएलओ को खोजा करेगी? तमाम शिकायतें आपके बिहार से आ रही हैं कि बीएलओ मनमानी कर रहे हैं आपकी सह पर और इस पर और उस पर। आयोग को ये करवाना ही नहीं चाहिए। जिले का चुनाव कार्यालय जो है अगर गलत करता है तो आप उसको पकड़ सकते हैं। तो इस तरह से ये मैं आपसे निवेदन करूंगा
कि आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को ही मान्यता दिया जाए जैसा पहले दिया जाता रहा है, और आधार रखने वाला भी आइडेंटिफाइड है, उसके सारे रिकॉर्ड सरकार के पास हैं या उस संस्था के पास हैं जिसने आधार का काम किया है। और आधार को मान्यता न देने का मतलब कि हर साल आप रिकॉर्ड बदलेंगे। आधार को भी आप नहीं मान रहे हैं, वोटर आईडी कार्ड को नहीं मान रहे हैं, इसको नहीं मान रहे, गलती आपकी है। आज तक पूरे देश में वोटर आईडी कार्ड ठीक करके, या वोटर आईडी कार्ड तो परपजली आपने जो है, आपका उद्देश्य था कि एक वोटर आईडी कार्ड हो जिससे जो है वो भी खत्म कर दिया आपने, उसका भी संज्ञान आप नहीं ले रहे हैं। तो इस तरह से मैं ये समझता हूँ कि ये मनमानी है, जनहित में नहीं है और जनता के विरुद्ध है। और एक प्रदेश में वो इलेक्शन के करीब इस तरह की कार्रवाई किया जाना निश्चित रूप से शंका प्रदर्शित करता है कि आप किसी दबाव में हैं, या आपका मनमाना रवैया है, या आप कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। यह स्थिति देश के लिए घातक है और देश हित में नहीं। अगर कोई रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है, उस रिकॉर्ड पर आपको चुनाव कराना चाहिए, चाहे वो आधार हो, चाहे वोटर आईडी कार्ड हो, चाहे राशन कार्ड हो। उसमें अगर कोई गलत है, आप उससे पूछिए, करिए और उसको जो है आप इस दायरे में लाइए। लेकिन जिसका आधार सही है, जिसका वोटर आईडी सही है, जिसका राशन कार्ड सही है, उसको तो आपको वोट डालने का अधिकार देना ही चाहिए, वोट डालने के लिए स्वीकृति देनी चाहिए। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो देश हित में नहीं है, नहीं जनहित में है, और इसके मतलब आप दबाव में हैं, मनमाना कार्रवाई कर रहे हैं। और ये कार्रवाई जो है स्वीकार्य नहीं है लोगों को, और इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि चुनाव आयोग पर काफ़ी समय से अंगुलियां उठ रही हैं, इशारे हो रहे हैं, धरना प्रदर्शन भी हो रहे हैं, और हर बार चुनाव आयोग घेरे में आता है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, इस बात का भी ध्यान देना चाहिए, इस बात को महत्व देना चाहिए, और गरिमा के साथ अगर काम करते हैं तभी वो संवैधानिक संस्था है। और अगर निचले स्तर पर आके काम किया जाता है तो उसे क्या मतलब माना जाए। आपकी शिकायतें बार बार आती हैं, बार बार होता है, और फिर भी जो है आपकी जगह पर कोई सेशन जो है, चुनाव आयुक्त थे, जो बड़े बड़े लोगों की हिम्मत नहीं होती थी जो उनसे, क्योंकि वो ऐसा काम ही नहीं करते थे। तो इस तरह से संवैधानिक संस्थाओं की, स्पेशली चुनाव आयोग की गरिमा खत्म हो रही है, या गरिमा धूमिल हो रही है। काफ़ी संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा धूमिल, ये काफ़ी नहीं है उसमें, क्योंकि आपका सार्वजनिक जनता के व्यापक पैमाने पर आपका पाला पड़ता है, इसलिए आपके ऊपर अंगुलियां ज़्यादा उठती हैं, और आप संदेह के घेरे में हैं और रहेंगे, और उसका समाधान आपको ही करना। वीडियो को ध्यान से पढ़िए, और जनता को भी इस संबंध में संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर दबाव बनाना चाहिए, संवैधानिक संस्थाओं के कार्य पद्धति पर आपत्ति करनी चाहिए, गलत नहीं सही तरीके से, और देश के हित में, देश को बचाने के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए। देश गिरवी नहीं है और न देश किसी का गुलाम, तो जनता को भी इसमें सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं, और आपसे आग्रह करते हैं कि वीडियो को ध्यान से पढ़िए, समझिए, कमेंट बॉक्स में हमें भी बताइए। चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें।
धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।